श्री राम भक्त हनुमान चैनल में आपनो स्वागत है। सगना जना ने राम राम सा। सोमवार के व्रत में सवेरे बेड़ा उठकर नहाकर शिव का जल चढ़ाकर पूजा करके कहानी सुने। सोमवार को व्रत दिन का 3 पैर तक होवे। 3 पैर तक खानो नहीं खानो चाहिए, चौथे पैर में ही खानो चाहिए। इससे व्रत करने से पूरा लाभ मिले है। अब हम सोमवारी व्रत कथा खेस्या जो यह है। शिवजी ने पार्वती जी कहो कि मैं दुनिया का खेल देखने जाऊं हूँ। पार्वती कहो कि मैं भी सागर चालूंगी। शिवजी बोलिया कि रास्ते में भूख प्यास लागसी ते कट्ठे चालोगा। पर पार्वती जी जिद पकड़ ली। जद दोनों जना नंदिया पर चढ़कर बाजार में निकलिया। कई जना उन्हें देख कर हंसन लग गया। बोलिया कि जोगी बन्यो है, नंदिया पर ने बोझा मार दिया। लुगाई ने सागा बैठा लियो। थोड़ी दूर जाकर शिवजी पगा चालन लग गया। थोड़ी दूर गया होगा कि फिर लोग हंसने लग गया। बोलिया देखो देखो जोगी बन्यो है, आप तो पगा चाले है, लुगाई ने बैल पर चढ़ा रखी है। और आगे ने जाकर शिवजी तो नंदिया पर बैठ गया। पार्वती जी पगा चालन लगी। फिर सब बोलने लग गया कि आप तो बैल पर चढ़्यो है, लुगाई पगा भागी जावे है। पीछे शिवजी एक गाछ के नीचे तकियो लगाकर सो गयो। लुगाई सारे से निकली, बोली कि लागा कि रामार्यो जोगी तो है पर तके बिना ही कुनी सोए। लुगाइयाँ चली गई तो शिवजी तकियो निकाल दियो। थोड़ी देर में वही लुगाई पाछी आई और उज्जू बोलन लगी कि रमारा कितनो गुस्सो है, आपा बोल दियो जी कैसे तकियो काट दियो। लुगाइयाँ अगन ने चली गई। शिवजी पार्वती ने कहो कि दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमिया ने कहीं भी जक कुनी। अब आपा कैलाश पर्वत चाल से उठे ही चलकर खानो खावांगा। थोड़ी दूर गया होगा कि पार्वती जी बोली कि मने तो प्यास लाग रही है। शिवजी बोलिया मैं तो थाने पहला ही मना करियो हो कि मेरे सागे मत चालो, थारे ने कोनी चालो जावेगो। पर पार्वती जी बठे ही बैठ गई। बोली कि मने तो जल प्याणो ही पड़सी। तब शिवजी जटा खोल कर गंगा जी बाधी। शिवजी पार्वती जी और नंदिया जी बठे ही जल पी लिया। थोड़ी दूर और आगे न गया होगा कि पार्वती जी ओजू बोलने लग गया कि मैंने तो भूख लाग रही से। शिवजी बोलिया कि मैं तो थाने पहले ही बोलियो थो कि थारे से कोनी चाल्यो जासी। पर पार्वती जी जिद पकड़ ली। जद शिवजी पार्वती एक बुढ़िया का गया। बोलिया कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख मारन के चाहे। शिवजी बोलिया कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में घना ही खानिया ही, मैं थारे थाई कट्ठ तक करूँगी। आगे ने दूसरी बुढ़िया माई का गया। बोलिया कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम के चाहे। शिवजी बोलिया कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज बैठो महाराज, और बाहर से सामग्री लाने चाली। शिवजी पूछा बुढ़िया माई कट्ठे जाओ हो। बुढ़िया माई बोली सामग्री लाने जाऊँ हूँ। जब शिवजी बोलिया पहले तेरे घर में तो देख तो सारी चीज़ों का ठूंठ भंडार हो रहा। जब बहुत रसोई बनाई और 2 पनवाड़ा शिवजी पार्वती का परोसिया, 1 नंदिया का परोसियो। जब शिवजी बोलिया कि 3 पखवाड़ा और परोस। बुढ़िया माई पूछी कि कुने जिम्मे गो। शिवजी बोलिया कि एक तेरे बेटे को, एक तेरी बहू को और एक तेरो। बुढ़िया माई बोली महाराज मेरा बेटा बहू कट्ठे है। शिवजी बोलिया गेलन ने घूम कर तो देख तो 16 बरस को बेटो और बहू गठ जोड़ से खड़िया है। सब कोई जिम लिया। शिवजी पार्वती तो घर चला गया। बुढ़िया माई सगले प्रसाद बांटने लागी। पहली बुढ़िया माई भी गई। बा पूछने लगी कि आज थारे के हो। बा सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली कि बे तो मेरे भी आया था, कठिन गया ही, मेरा लेगा तने देगा और गेल भागी। पार्वती जी को महाराज देखो बा बुढ़िया माई भागी आवा है। शिवजी बोलिया कि थे तो रास्ता का मैं बहुत हैरान करया और ठहर गा। बुढ़िया माई बोली कि मेरे से लेगा बिना देगा। शिवजी बोलिया कि मैं तो कोनी से कोनी लियो, तूने करी तो तेरा ने होयो, बा करी तो भी के सब कुछ होगो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में कुछ भी कोनी रियो। जब शिवजी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन देसी तो सब कुछ हो जासी। बुढ़िया माई बोली दे देशूँ। वो कह भैया ही धन होगो। बा उन्हें आधो धन दे दियो और हे भगवान रसोई जमाई जी की ने धन दियो जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने उगारा बढ़ता ने अपने सारा परिवार ने दियो। ई प्रकार कहानी समाप्त हो से। और हमारी यह कहानी थाने पसंद आई है तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करियो और बेल आइकन ने दबायो, जिससे थाने आगे का नोटिफिकेशन मिलता है।